मैं बिल्कुल मैं ले जाऊंगा। जिन्होंने मिलना है वो तो फैमिली में मिल हमारा जी को मत जल्दी पता चल गया। साधु चाचा इधर अभी इधर भर के देखा न कुछ बात की, जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, ना जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन, तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन, तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन, तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन। हम बारेंगे चरणों में तन मन ये जीवन, हम बारेंगे चरणों में तन मन ये जीवन। हाय अपना कैसा ये बिगड़ा नसीब, हाय अपना कैसा ये बिगड़ा नसीब, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना जाओ अभी तुम ओ प्यारे कन्हैया, ये व्याकुल है कुंदन और व्याकुल है गैया, ये सूना है कुंजन और व्याकुल है गैया, सुना दो इन्हें धुन तो अब मुरली की, सुना दो इन्हें धुन तो अब मुरली की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। हम बैठे हैं गम उनका दिल में भी पाले, हम बैठे हैं गम उनका दिल में ही पाले, हम बैठे हैं गम उनका दिल में ही पाले, हम बैठे हैं गम उनका दिल में ही पाले, भला ऐसे खुद को हम कैसे संभाले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
पासपोर्ट ले ले वीरे जी, पासपोर्ट ले ले, देखता पासपोर्ट का कोई गल नहीं, ले आ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਪਾਇਆ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਪਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਇਹ ਛੋਟੂ प्रिय बंधु, आज हम आप सबके साथ 15-20 दिन से निरंतर हरि चर्चा में रहे, इसकी प्रसन्नता हुई। ये पता नहीं चला ये समय कैसे निकल गया, कैसे निकला, अच्छा समय निकला, सुख से निकला और हरि भक्ति में व्यतीत हुआ है। ज़्यादा समय आप सबका हरि स्मरण में निकला है, ये एक अधिक प्रसन्नता है। दूसरी ये कि ज्यों ज्यों व्यक्ति हरि के संबंध में चर्चाएं करता है या सुनता है या पढ़ता है, उसे कोई आगे की दिशाएं उपलब्ध होती हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी यात्रा है परमेश्वर की ओर जाने की। ये यात्रा की पूर्ति के लिए अनंत साधनों की ज़रूरत पड़ती है। वो साधन सारे होने के उपरांत भी कई बार हम लोग पिछड़ जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, मार्ग छोड़ जाते हैं, अपनी परंपराओं से विपरीत हो जाते हैं। ये बातें हमें सत्संग जो है वो रोक के रखता है। हमने जिस पद्धति से जीवन जीने का प्रयत्न किया होता है, उसके ऊपर जितना जो कुछ साहित्य हमें उपलब्ध हो, हमें उसका अध्ययन करते रहना चाहिए। यदि हम सत साहित्य की ओर नहीं जाएंगे तो हमारा निर्माण नहीं होगा, हमारा हित हो नहीं सकेगा। आज हम समाज को देखते हैं तो समाज धर्म की व्याख्या शायद भूल चुका हुआ है, जब भूलता जा रहा है कि धर्म क्या होता है। धर्म का लक्षण ये है कि यतो अभ्युदय निःशेष सिद्धि सधर्म। जिस जीवन के चलाने में जो विधियाँ अपनाई जाएं, उन विधियों से व्यक्ति अपना सांसारिक जीवन सुखमय और समृद्धि से युक्त व्यतीत करे और अंत में व्यक्ति को गृहस्थ में ही जीवन व्यतीत करते मुक्ति की प्राप्ति हो, उसको धर्म बोलते हैं। धर्म वे जीवन है, वे चलन है एक व्यक्ति का, जिसके ऊपर चलकर दो बातें हों। जीवन, सांसारिक जीवन सरल, समृद्धि, सुख और शांति से चलाया जाए और उसी अवधि में अपना प्रलोक सुधारा जाए। गीता कहती है उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादेत। व्यक्ति को अपना जीवन अब के मानवीय देह के रहते ही, जो मुझे अब मनुष्य का देह प्राप्त होया हुआ है, इसके द्वारा ही मैं अपने प्रलोक का निर्माण कर लूँ, ये शास्त्र आज्ञा देता है। उद्धरेत आत्मना आत्मानं, अपने द्वारा ही अपना प्रलोक संवार लेना चाहिए। जाने से पहले, प्राण त्याग से पहले मुझे वे प्रयत्न जारी रखने हैं जिनसे मेरा प्रलोक भी बनता हो और संसार जो है वो सुख और शांति से, समृद्धि से, सरलता से
निकलता जा रहा हो और उधर प्रभु की भक्ति भी हो, आचरण भी ठीक हो, लोक व्यवहार भी ठीक हो, जितने धर्मशास्त्र के कुछ कहे हुए कार्य हैं उनके अनुरूप जीवन चलाया जा रहा हो, तो कहते हैं उसी को धर्म कहा जाता है। और ये कहते हैं कि न आत्मानं अवसादेत, कहीं भी कभी भी भूल कर भी ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि परमेश्वर के जो काम है, भजन है, जिस ज़रा ज़रूरी जो काम है संसार के ये कर लेते हैं, बाद में परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि चौथा हिस्सा देना है, 100 साल जिएंगे, 25 वर्ष भजन करेंगे, ऐसा अवसर बंधुओं नहीं आता है। मेरा जाना आना मेरे हाथ नहीं है। ऋषियों ने आयु का जो निर्माण किया हुआ है वो कुल दुनिया को लेकर के नाप के दिया हुआ, ना कि एक व्यक्ति विशेष के पीछे। कोई 100 का हो रहा है, कोई 80 का हो रहा है, कोई 100 का हो रहा है, कोई 10 वर्ष का ही जा रहा है। ये जाने आने का निर्णय हर किसी का अलग अलग रह पाता है। तो उन्होंने पूरा निर्णय जो दिया हुआ है कि जब तक व्यक्ति जिए तो अपने जीवन को धार्मिक दृष्टि से चलाए। धर्म का तरीका उन्होंने ये कहा कि निर्धनता से, दुख से, पीड़ाओं से और जो है उन कारणों से मेरा जीवन व्यतीत नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन में अभ्युदय हो, संसारिक जो आवश्यक सुख हैं वो पूरे मिलने चाहिए, समृद्धि रहनी चाहिए और सरलता रहनी चाहिए, सुख मिलने चाहिए। इन सब के होते हुए फिर निश्चेष की प्राप्ति हो, अर्थात ऐसे चलन बनाया जाए जिससे अंत में मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो। ये धर्म का लक्षण है। तो हम ऐसा नहीं है कि एक दिन के जीवन में जीने में जो मेरा कार्य है परम तत्व को पाने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए, उसकी मैं अवहेलना कर दूं, उसको छोड़ दूं, त्याग दूं, ये हित में नहीं जाता है। तो हमें जो ये 8, 10, 20 दिन, 15 दिन जो भी कुछ परमेश्वर की चर्चा का अवसर मिला, उससे हम सब का निर्माण हुआ है, हमें कुछ लाभ हुआ है। पर ये लाभ हमें धर्म ग्रंथों के माध्यम से जारी रखना चाहिए। कहीं ऐसी बातें मिलती हैं तो पढ़नी चाहिए। और जो व्यवहारिक संसार का चलन है वो सात्विक रहना चाहिए। कभी भी मेरे द्वारा, मेरे से किसी को कोई उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। यम और नियम के माध्यम से जीवन को चलाने का हमें प्रयास करना है। यही हमारे जीवन को धर्म की ओर ले जाने की कृपा कर सकता है। ये पक्की बात है कि जो आदमी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना के रखता है, समझ लो वो धर्म पर चल रहा है। वो है 2, योग शास्त्र कहता है वो 2 हैं, एक यम की संज्ञा से हैं और एक नियम की शब्दों से पुकारे जाते हैं। यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 यम कहलाते हैं। नियंत्रण है, अपने ऊपर नियंत्रण है। 5 चीज़ों को मैं करता हूँ तो मैंने अपने ऊपर नियंत्रण किया हुआ है, ये वो कहना चाह रहा है। और यदि नियम का पालन करता हूँ तो वो शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम कहलाते हैं। 5 यम हैं, 5 नियम हैं। जो यम हैं वो हैं 4 तो बिल्कुल मेरे से ही संबंध रखते हैं, मेरे द्वारा ही वो पाले जाने वाले हैं और वो मेरे शरीर से होने वाले हैं, जिनमें अंतःकरण का योग बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो हम इन 10 बातों का किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं और झूठ का सुख ना दें, किसी को झूठा सुख देने की चेष्टा ना करें। यदि हम किसी को झूठा सुख देते हैं तो भी हिंसा होती है। और एक कहा है सत्य, सत्य का आधार है जो बात जैसी है वैसी नहीं, यद भूत हितकरं तत् सत्यम। सत्य वह है जिससे प्राणी मात्र का भला होता हो। किसी के कार्य को करने से जो मेरा आचरण है उससे किसी को उत्पीड़न नहीं हो रहा है तो वो
सत्य है, सत्य का लक्षण है। जो मेरी 10 की 10 इंद्रियां अपने विषयों का संपर्क करती हैं, कान ने जो सुना मुंह से वही बोल दिया, इसको सत्य इतना नहीं मानते हैं शास्त्र। ये इंद्रियों का प्रत्यक्ष है, पर वो ये कहते हैं सत्य वह है जो मेरे आचरण से किसी दूसरे को हानि ना पहुंचे, वह सत्य है। यतो अभ्युदय न निश्चय सिद्धि, वो धर्म की व्याख्या हुई। अब मैंने अहिंसा कही है। अहिंसा वह होती है जिसको वाणी से भी किसी को दुख पहुंचता है, यदि चोट से पहुंचता है और कई क्रियाओं से पहुंचता है, तो वाणी अगर हम मधुर नहीं बोलेंगे, कुछ भी है, कोई आ गया तो हमने बात तरीके से करनी जिससे उत्पीड़ित ना हो, परेशान ना हो। प्रभु कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम, वाणी बे निकालो मुंह से अर्जुन, जो सुनते ही सुनने वाला उद्वेजित ना हो, कुछ थोड़ा घबरा ना जाए, व्याकुल ना हो जाए, पीड़ित ना हो जाए। मीठा बोलो, मधुर बोलो, और कुछ सच्चा भी बोलना है तो मीठा बोलना है। और अस्तेयन, चोरी नहीं करनी चाहिए। ये यमों में आते हैं, जो किसी की वस्तु को हठात ले लेना, चोरी से ले लेना, कब्जा लेना आदि आदि, ये सब चोरी कहलाते हैं। और अपने ऊपर संयम रखना। 5वीं बात है ईश्वर अनुग्रह। जो हम धन कमाते हैं वो ऐसा नहीं कमाना है जिस कमाने में जो मैंने कमाते समय में अच्छाई कमाई है, उसके साथ साथ मेरे कमाते बुराई ज़्यादा कमाई गई हो मेरे से, कहते वो परिग्रह होता है। अब परिग्रह होता है ऐसा प्रयत्न नहीं करना जीवन में धन को इकट्ठा करने का जिससे मेरे परलोक पर चोट लगती हो, क्योंकि मेरे मर जाने के बाद मेरा जो गमन है, जाना है, वो मेरा पक्का है और अकेले का होता है। इसलिए पहले यमों को मुझे आदर करना चाहिए। जीवन में हम सब विचार कर रहे हैं कि ऐसा ही हमको चलना चाहिए। हम कोई छल कपट, धोखा, चोरी आदि आदि से जितना बचेंगे उतना ठीक रहेगा। दूसरे की भलाई मैं कर सकता हूँ तो मुझे करनी ही नहीं कर सकता, तो मुझे बुरा बिल्कुल नहीं करना है, अधिकार नहीं है। शौच होता है पवित्रता, बाहर की अंदर की। बाहर से मतलब शरीर पानी से शुद्ध होता है, ध्यान रखना। शरीर की शुद्धि शास्त्र ने जल से मानी हुई है। उन्होंने लिखा है अद्भय गात्राणी शुद्धयंती, पानी से अंग शुद्ध होते हैं, शरीर की शुद्धि पानी से होती है, ये ध्यान रखना है। हम थोड़ा विपरीत चलने में रुचि रख रहे हैं, ये बात थोड़ी अच्छी नहीं, बिल्कुल ही अच्छी नहीं। अगले धार्मिक कार्य सब अवैध बन जाते हैं। अगर मैं इसी से गलत हो जाता हूँ तो आगे मेरा काम बिगड़ जाता है। दूसरा उन्होंने कहा संतोष, शौच संतोष। संतोष कहते हैं जितना मेहनत करके शाम तक तुम काम कर लो, कमा लो, उसी में परमेश्वर का धन्यवाद करो कि प्रभु जो तूने करा दिया है मैं संतुष्ट हूँ इससे। ये संतोष है। संतोषात कहते हैं, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ है। व्यक्ति को चैन कहाँ मिलती, जब संतोष आ जाता है। और तीसरी बात उनकी है तपस्या की। परमेश्वर के लिए कोई शारीरिक कष्ट सहन करना पड़ता है तो वो जरूर करना चाहिए। कभी भी जो ऐसे काम आ जाते हैं, जैसे व्रत आते हैं, यात्राएं आती हैं, या ये प्रायश्चित के महीने आते हैं, दिन आते हैं, उनमें व्यक्ति को तड़के नहाना पड़ता है, कुछ और करना पड़ता है, उसमें परेशानी आती है, तो कई लोग आलस के कारण नहाना ही छोड़ जाते हैं। तो ये बात समझदारी की बिल्कुल। चलूँ तो ये तो 3 हो गए हैं। और फिर है आगे शौच, संतोष, स्वाध्याय। स्वाध्याय होता आत्मपरक साहित्य पढ़ो। अखबारें नहीं पढ़ते रहना, रसाले ही नहीं पढ़ते रहना, टीवी ही नहीं देखते रहना। कहते उन साहित्यों को पढ़ो, उन किताबों को पढ़ो, वो साहित्य अपने पास रखो जिसके पढ़ने से आपके इष्ट देवता का संप्रयोग हो। शास्त्र कहता स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग है। ज्यों ज्यों मैं जप करता हूँ त्यों त्यों उसकी महिमा को भी जानने की चेष्टा करता हूँ तो मेरा हित होता है। 5वीं बात कही ईश्वर प्रणिधान। जो कुछ मेरे से होता है वो मुझे अंत में सब परमात्मा के हवाले करने की चेष्टा करनी चाहिए। तो बंधुओं, आप बड़ी सरलता से
जैसे इतने दिन में हमने अपने सत्संग में कोई अवैध कार्य नहीं होने दिया, गैर हाजिरी नहीं होने दी, हाजिरी दी, पहुँचे, आप लोगों ने बहुत कष्ट उठाया, सुख प्राप्त किया, परमेश्वर की भक्ति हमें मिली। आप आगे को भी इसी तरह अपने को समक्ष रखते हुए चलने का प्रयास करेंगे। ओम ओम महाराज की जय, खड़धुरे की जय, रुद्रानंद महाराज की जय। नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। Okay. Give the hand right. It's okay. कैसे बढ़ रहा है? महाराज की जय।